4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। अननेसेसरी मानिए या एक घोटाले की खुलने की शुरुआत मान लीजिए। सेबी के डायरेक्टर पर इल्जाम लगा, हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी कल रात 12 बजे और बताया ये कि हिंडनबर्ग की जो सेबी के डायरेक्टर है उसका पैसा अडानी की कंपनी में लगा हुआ है जो बाहर है। मैं बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूं, सारी रिपोर्ट मैंने पढ़ी और तब आपको स्क्रीनशॉट के साथ बताऊंगा। 2015 में इन्वेस्टमेंट हुआ था, कितना हुआ था? 83 करोड़ 90 लाख, 84 करोड़ मान लीजिए, इसमें 10-15 लाख रुपए कम है। वो जब बन गई सेबी की डायरेक्टर तो उनके हस्बैंड ने कहा कि आप मेरे नाम कर दीजिए, वो भी एक बाकायदा डायरेक्टर है वहां। पता ये चला उस रिपोर्ट में, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई है उसमें ये बताया कि दरअसल हम, शुरुआत में तो उन्होंने वही रोना रोया है कि साहब हमने सारा इन्वेस्टिगेशन करके बताया था कि अडानी का पैसा यहाँ से कैसे जाता है और वहाँ कैसे शेल कंपनीज में लग जाता है और फिर वो वापस आता है। तमाम चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन सेबी ने कुछ काम नहीं किया। तो अब आकर के एक विसिल ब्लोवर ने ये खुलासा किया है जो हिंडनबर्ग ने बताया। वहां अगर सेबी के डायरेक्टर इन्वॉल्व है इतना पैसा में, पूरा उन्होंने सर्टिफिकेट जारी किए हैं, पूरे फॉर्म जारी किए हैं। मैं आपको वक्त बेवक्त हमारे एडिटर लगाते रहेंगे जो मैं बात बोल रहा हूं। तो जनाब मन, अब सेबी के डायरेक्टर इसलिए वहां पर क्लीन चिट दे रही थी, बल्कि हिंडनबर्ग को ही जो है शो कॉज नोटिस भेज दिया था। अब उन्होंने खोल दिया। इसका मतलब यह है कि अडानी 18 महीने पहले जो नीचे आ गए थे, कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान था, वो जो वापस आ गए 2-3 महीने पहले, वहीं स्थिति में आ गए। ऐसा बिजनेसमैन भी आपने देखा नहीं होगा जो बर्बाद हुआ है फिर दोबारा से 1-1.5 साल में कामयाब हो जाए और सारी की सारी एनओसीज मिलती रहे, इसका क्लीन चिट मिलती रहे। अब मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बता देता हूँ। ये टेक्निकल चीज़ें एक्चुअली होती हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि अंग्रेजी में पढ़ने में और मुझे बताने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन आपको मैं इंटरेस्टिंग वे में बता दूंगा कि ये माजरा क्या है। क्योंकि जब आधा शेयर बाजार की बात आती है, ये तमाम, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है। इसने कल सुबह कहा था कि मैं जो हूँ एक इंडिया में अंदर बड़ी सूचना देने। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो स्क्रीनशॉट है पहला, वो ये लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं रिवील हुए हैं जिसमें सेबी का जो चेयरपर्सन है वो हैड स्टेक इन ऑफशोर एंटिटीज, मतलब वही अडानी की जो पूरा का पूरा स्कैंडल है उसमें इनके पैसे पड़े हुए हैं। बड़ी लंबी रिपोर्ट है, छोटे शब्द में बताऊंगा, जो जरूरी चीज़ है वही बताने आपको जा रहा हूँ। आप देखेंगे दोस्तों, ये IPE प्लस फंड है, स्मॉल ऑफशोर है, ये मॉरिशस के अंदर है। इसी के अंदर वो पैसा जमा था, वो भी मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ, नाम भी आपको। बहुत बातें लिखी हुई हैं, हालांकि इसमें विसल ब्लोवर ने साबित किया है। ये देख लीजिए, विसल ब्लोवर डॉक्यूमेंट शोज माधावी बुच, इनके हस्बैंड का नाम है शायद, करंट चेयरपर्सन ऑफ द, ये तो वही है, माधावी धवल को उनके हस्बैंड है, और हस्बैंड जो हैं वो इस मामले में पूरे में शामिल हैं। अब आप देखिए, ये देखिए नीचे आकर के आप देखिए, ये कह रहे हैं कि व्हाट वी हैड नॉट रियलाइज्ड, जो हम रियलाइज नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? कि जो करंट की सीबीआई चेयरपर्सन है और उसके जो हस्बैंड है धवल बुच, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत कर रहा हूँ, बुच की जगह कुछ और हो तो माफ़ी कर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि ये जो चेयरपर्सन है और उसके हस्बैंड जो हैं धवल साहब, इन्होंने हिडन, मतलब अपने जो है ना स्टेक्स, जो उनके पार्टनरशिप है वो उसको छुपाया था। इसके बारे में उन्होंने पूरा का पूरा मॉरिशस फंड्स के अंदर, ये है वो कंपनी जिसके बारे में IIFL, इसके अंदर आप देखेंगे फुल नेम ऑफ द क्लाइंट धावाई बुच, माधावी पुरी बुच, ये दोनों हैं, धवल बुच, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, और माधावी पुरी, ये वही डायरेक्टर भी हैं। और डेट ऑफ बर्थ, इनका नंबर भी लिखा, कुछ चाहो तो आप कॉल करके बात कर लेना। वैसे तो इन्होंने अपना जो ट्विटर पर इनका हैंडल है उसको प्राइवेट कर दिया। अब उस पर लाखों करोड़ों जो उसके अंदर बातें पूछी जाती हैं वो बंद हो गई होंगी। मैंने कल देखा था कहीं सैलरी वगैरह, इसमें पैसा दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसके अंदर ये तमाम चीज़ें, ये आपने देखना है ना, ये इनका सर्टिफिकेट है, इसके नीचे उसका सिग्नेचर है, जो इसका IIFL का डायरेक्टर जो प्रिंसिपल है उसका सिग्नेचर भी उसने कहा साहब हमारे यहाँ ये इस नंबर से ये दर्ज है। विसिल ब्लोवर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये हैं, माधावी बुच वाज अपॉइंटेड होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी इन अप्रैल 2017। ये 2017 में होल टाइम मेंबर बनी, देख लीजिए, और उसके बाद फिर ये 2022 में चेयरपर्सन बन गई माधावी पुरी बुच। ये पुरी जी मुझे माफ़ कर दें अगर मैं नाम गलत तरह से ले रहा हूँ, इस तरह के नाम बोले नहीं जाते, प्रोनाउंसिएट नहीं हो पाता। चेयरपर्सन है SBI की फुल टाइम। उससे पहले ये 2017 में 4 साल 7 महीने के लिए होल टाइम मेंबर थी। सीबीआई जो माधावी बुच हैं, इनका लिंक्डइन के मुताबिक इन्होंने बताया कि जो लिंक्डइन में इनका लिखा हुआ है,
अब आ जाइए नीचे, ये फिर रिपोर्ट दी गई जब ये चेयरमैन फुल बन गई इनके हस्बैंड की तरफ से, धवल बुश की तरफ से, कि साहब ये जो रकम है ये मेरे नाम कर दी जाए, ये जितना भी पैसा वैसा है सारा, ये चीज़ें वापस मिल जाएं। टोटल वैल्यू जो है बुश स्टेक की वो है, अब देखिए मैं मजबूरी इतनी लंबी जो है पढ़ना पड़ेगी मुझे, ये डॉलर में है 87,08,72,762 इसको जब आप 84-83 रुपये में जो इतने भी चल रहा है, जो अगर आप करेंगे तो ये 73-75 लाख करोड़ रुपया आएगा। तो ये जो है साहब इनका वो है, हालांकि इनसे ज़्यादा था, वो 84 करोड़ का था जो मैंने बता रहा हूँ। लंबी रिपोर्ट है, इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चूंकि अंग्रेजी पढ़नी शुरू कर दी। ड्यूरिंग बुश टेन्योर द होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी, क्या समझ में आ रहा है? हमारी बात जब भी समझ में आएगी। तो ये जनाब एक लेटर और देख लीजिए नीचे, डियर अमित, उससे कह रहे हैं कि साहब वी हैव रिसीव्ड फुल, ये रिडेम्पशन द धवल, हमारा पूरा का पूरा जो है वो कर दीजिए 872 के, ये डॉलर था, पैसा उसने वापस इनके हस्बैंड के उसमें कर दिया। तो अब जब यही स्टेक होल्डर थे उसके अंदर, तो अब ये बता दीजिए, एक जगह पीले करके लाइन इसने अंडरलाइन की है, वो देख लेता हूँ क्या है। सेबी हैज बीन अटेम्प्टिंग टू फाइंड आउट द सच कंट्रीब्यूटर्स हु हैव एन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दीज FAI, देयर इज वेयर हैज हिट अ वॉल। इसका मतलब वही है कि सेबी जो है दरअसल पहले से कंट्रीब्यूटर थी, तो अब क्या करती वो इन्वेस्टिगेशन को कैसे वो जो है पूरा का पूरा सही कर सकती हैं। बिल्कुल बात ठीक है। सेबी हैज टेकन नो एक्शन अगेंस्ट अदर सस्पेक्ट अडानी, सेबी ने अडानी के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया है। ऑपरेटेड बाय इंडिया इन्फोलाइन, ये बात उन्होंने लिखी है। अब जाहिर सी बात है उसको सारी जगह मिलती रहेंगी। फिर अप्रैल 2017 मार्च टू 2022 इनका टाइम बताया जा रहा, कौन से कब तक है। बड़ी लंबी खबर है, बोर तो नहीं हुआ साहब? अब मैं आपको कंक्लूजन की तरफ लेकर चलता हूँ। एक बिजनेसमैन अपने शेयर्स को 75% तो अपने पास रखता है, 25% मार्केट का वैल्यू के से आप पब्लिक में बांट दो, वो खरीद लेंगे। उसमें से 10-15% वो पहले ही अपने परिवार को दे देता है, 10-5% वो मार्केट के लिए खोल देता है। फिर उनके रेट बढ़वा देता है, वो 10% के रेट बढ़ जाते हैं, बाहर पैसा भेजता है, वो खरीदते हैं, वो सारे बढ़ जाते हैं। अब वो जो 10% की जगह पूरे 100% की जो 80-90% अपने पास ही हैं, उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं वो महंगा खरीद करके। वो जाता है फिर LIC पर बैंक में कि साहब मेरा जो एक शेयर है वो 1000 रुपये का है, तो आप बताइए मुझे कितना लोन देंगे और कितना पैसे देंगे। अरे हम खरीदेंगे भी आपका भाई। वो खरीदता भी फिर LIC आपकर मेरे पैसे जो रखा हुआ है वहाँ, वो खरीदते भी हैं। अब पता चलता कि जो उन्होंने कहा 1000 रुपये की, वो 1000 की कीमत का नहीं, ये था पिछले दिनों सारा मामला। फिर वो सेबी के बाद सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने गोया के चोर को ही चाबी दे दी अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट कि जरा इन्वेस्टिगेशन कीजिए। हाउ कैन शी हैंडल द इन्वेस्टिगेशन? नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो खुद उसका पैसा लगा हुआ है उस पर और वो जो हस्बैंड है वो कहीं बाकायदा बेहतरीन पद पे, फिर भी वो डायरेक्टर है उसमें। तो ये वाला मामला ऐसा है कि अब ये बताइए, इनको 2015-17 के बाद इन्होंने पैसा लगाया, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे वहाँ पहुँच कैसे गई? पहले क्या थी ये, इनके और क्या कॉन्टेक्ट हैं अडानी साहब से, मोदी जी से क्या ताल्लुक़ हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको तो किसी और चीज़ में घेरा जा रहा है। आपको तो ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जो हैं वो देश को तोड़ना चाहते हैं। कल कहा उन्होंने, क्या कहते हैं, हमारे जगदीप धनखड़ साहब हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में ये कहा कि आप देश को अस्थिर करना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं हाँ ये बात सही है, ये चलने नहीं दे रही है, राज्यसभा नहीं चलने दे रही है, ये देश को अस्थिर कर रहा है। ये है वो मामला जो मैं बता रहा हूँ। 4.5 लाख करोड़ रुपए जो लोगों को चपत लग गई थी उसी वक्त, वो पैसा नहीं आया। अडानी के पास तो वापस आ गया, उसकी ग्रीन एनर्जी का रेट फिर वही हो गया है, लेकिन वो जो 4.5 लाख रुपए मार्केट से ख़त्म हुआ है। अब ये हिंडनबर्ग भी कोई फरिश्ता नहीं है इसके बदनाम करने पे, तो वो तो कह रहे हैं साहब हम तो हैं ही, हम तो शॉर्ट सेलर कम फर्म हैं ही, हम तो जो है गिरा करके पैसा कमाते हैं, लेकिन तुम तो अपना मुंह साफ कर लो भाई। हम तो कितने भी गंदे हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे जो गंदगी उसे तो साफ करो। अब सेबी के डायरेक्टर के बारे में खुलासा हुआ है, आज इतवार है शायद, अगर आप मेरी आज ये वीडियो देख रहे हैं, कल को पता चलता है शेयर बाजार में क्या फ्लक्चुएशन होता है। अब सेबी भी और ये चेयरपर्सन भी और मोदी जी और अडानी जी, सारी बात आपके सामने, लेकिन आप इसे भूल जाइएगा जैसा आप भूल जाते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।
नमस्कार।